अब तो गजल मेरे लिए मेरी दुआ, कायनात और नूर की तरह मेरी बेटी है। अब उसके सर पे हाथ नहीं रखूंगी तो कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगी अम्मी? अल्लाह तुम्हें कभी भी इसके बारे में सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि वो गजल की बच्ची कैसी है। उसे जाने से रोकना नहीं चाहिए था तुझे। दादी अम्मी, अम्मी ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। लो कर लो बात। पहले बड़ी का दिमाग खराब हो गया था और अब दुल्हन तुम्हारी अक्ल घुटनों में आ गई है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। अल्लाह मुझे उठा ले। क्यों क्यों मैं जब तक जिंदा हूं ना, मैं इस घर की बर्बादी नहीं देख सकती। दादी अम्मी, ना मैं आपको इस घर से कहीं जाने दे रही हूँ और ना अल्लाह मियाँ के पास। ये लीजिए। दादी अम्मी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अम्मी ने गजल को अपनी बेटी माना है ना, और बेटियों को घर से निकाला थोड़ी जाता है। लेकिन दादी अम्मी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, बेटियों को बेइज्जत करके घर से निकाला नहीं जाता, बल्कि इज्जत और मोहब्बत के साथ उनके ससुराल भेजा जाता है। अरे वाह, क्या बात कही। मतलब तुम सही कह रही हो। देखो, बड़ी ने तो उसको बेटी मान ही लिया है, तो फिर इसके आगे कोई क्या कह सकता है। अम्मी, आप क्या कहती हैं? आपकी गजल के लिए किसी अच्छे से लड़की को देखकर उसकी दुल्हन बना के इस घर से रुखसत कर दिया जाए? माशाल्लाह। एक अम्मी के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि उसकी बेटी का घर बस जाए। शाबाश। तो चलो लड़का ढूंढना शुरू करें। नहीं दादी अम्मी, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी नजर में एक लड़का है जो गजल को खुश रखेगा। कौन है वो लड़का? सब्र करिए, सब पता चल जाएगा। अरे बड़ी को क्यों बताना है? और क्या जरूरत है अच्छे लड़के की? उस गजल को है ना किसी की भी खूंटे से बांध देते हैं। दादी अम्मी, अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह मियाँ तो हमसे नाराज होंगे ना। अम्मी को लगता है कि उनकी वजह से आज तक गजल के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है, तो वो उसे बस खुश देखना चाहती है। इसमें बुरा क्या है? बुराई बड़ी की नीयत में नहीं है, बुराई उस गजल में है। दादी अम्मी, अगर कोई और बुरा है उसके लिए हमें बुरा बनने की क्या जरूरत है? हम तो अच्छे हैं ना, और हमें अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी करनी चाहिए। और गजल ने आज तक जो भी दुख देखे हैं, मैं तो बस ये चाहती हूँ उसे उतनी ही खुशी मिले, और वो खुशी खुशी हमारे घर से विदा हो जाए और अपने घर खुश रहे। खुश तो मैं तब होंगी जब दुआ की एक एक खुशी दम तोड़ देगी। खुदा खैर करे, इस वक्त कौन कम वक्त आ गया। जल्दी से ये सब हटाओ। मुझे तो मालूम था तुम इसी के साथ मिलोगी। क्या हो रहा है ये सब?
गा रहे? क्या हो क्या रहा है ये? क्योंकि इस घर में अब खुशियां आने वाली है। कैसी खुशियां? अरे भाई बताएंगे बताएंगे, पहले थोड़ा हम सब मिलकर झूम तो ले, थोड़ा नाच गाना हो जाए बच्चियां, चलो। नूर, अरे तुम तो बता दो कि ये सब क्या हो रहा है। अरे इस घर में शादी की शहनाई बजने वाली है। शादी की? किसकी शादी की? कायनात की? नूर की? अरे इसकी बात कर रही हो? वो तो सब बच्चियां हैं अभी। अरे तुम्हारी सहेली के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हारी सहेली यानी कि ये गजल। उसकी शादी हम करवा रहे हैं। खुदा खैर करे। गजल की क्यों? अरे क्यों क्या? गजल को तो हम बेटी मानते हैं ना। तो बेटियों का तो असली घर उनका ससुराल ही होता है कि नहीं? हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि सब कुछ अच्छे तरह से हो जाए। अरे तुम भी दुआ करो ना गुलनाज। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मुझे दुआ पर पूरा यकीन है, वो सब संभाल लेंगे। बड़ी, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये शादी दुआ की कोशिश की वजह से ही तो हो रही है। और पता है, दुआ ने तो एक लड़का ढूंढ भी लिया है। और मुझे यकीन है गजल के लिए जिस लड़के को उसने चुना है वो लाखों में एक होगा। चलो लड़कियों, डांस शुरू करो। बहुत अच्छी चाल चली दुआ। दिल तो कर रहा है तेरा मुंह तोड़ दूं। सब्र सब्र। लगता है शादी की बात सुनकर शर्मा गई। अब चलो सब लोग। इस दुआ ने तो एक झटके में पूरा खेल ही बदल दिया।